मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्रांजिस्टर जो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट था और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें लॉजिक गेट्स, डिजिटल सर्किट कंप्लीट, सेमीकंडक्टर फाइनल, नाउ पीएन जंक्शन डायोड वो कंप्लीट हो गया एंड ट्रांजिस्टर का भी एक लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया था। जो थ्योरी लास्ट क्लास हम लोग लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिए थे। लेक्चर 2 इसमें भी रिजल्ट ही है, इसमें भी थ्योरी हम लोग ट्रांजिस्टर का फाइनल करेंगे, फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया था वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर 3, उसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर। देखिए अब क्वेश्चन जब बनाएंगे, क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिखा रहेगा ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सो उसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ और उससे रिजल्ट क्या क्या आपको बनाना है वो समझना है आपको। सो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में ही लिखा रहेगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ये आप लिखेंगे। क्वेश्चन में हिंट में लिखा रहेगा सीबी कॉन्फ़िगरेशन। पेपर के जस्ट फर्स्ट लाइन में लिखा रहेगा कि ट्रांजिस्टर का कंडीशन क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है या कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये लिखा रहेगा स्टार्टिंग में। मीनिंग समझिए इसका मतलब। ड्राइंग है, खूब सारा ड्राइंग है और कुछ याद नहीं करना है, अपने से सब हम लोग बनाएंगे। जैसे नाम लिखा रहेगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब आपको समझना है नंबर 1। सो नंबर 1 में आप ये जैसे ही कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये कॉमन बेस सीबी लिखा रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका मतलब है, इसका मीनिंग जो हुआ, ठीक है, कॉमन बेस का मतलब हुआ हमें जो बेस को अर्थ से कनेक्ट कर लेना है कि बेस कनेक्टेड विथ अर्थ। सो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ बेस ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड विथ अर्थ, ये अर्थ से आपको कनेक्ट कर लेना है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है कि ट्रांजिस्टर के बेस को अर्थिंग कर दीजिए। और जैसा आप फिगर देखिए, जैसे ये कॉमन बेस पढ़ रहे हैं वैसे ही कॉमन इमीटर पढ़ेंगे। जैसे आप ट्रांजिस्टर आप ऐसे बना रहे थे कि ये आपका ट्रांजिस्टर हुआ, ये है बेस हुआ, ये प्लेट रखेंगे, ये है आपका इमीटर हुआ और ये है कलेक्टर हुआ, ऐसे ये है फिगर हुआ आपका। तो ऐसे समझेंगे कि जैसे ही लिखा रहेगा ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे फिगर बना लेंगे और फिगर बना करके इस बेस जो है ना, ये आप जानते हैं, इसको जानते हैं कि ये प्लेट को बेस बोलते हैं, तो इस बेस को अर्थिंग कर लेंगे, ये अर्थिंग कनेक्ट कर लेना है अर्थ से, ये मीनिंग है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। और ये आप जानते हैं कि ये जो प्लेट होता है ये इमीटर है, ठीक है, और ये कलेक्टर। सो आप बेस को अर्थिंग करना है, बेस को अर्थिंग करने के बाद इनपुट लगाना है अलोंग द इमीटर और आउटपुट अलोंग कलेक्टर कर लेना है। तो बेस को जो है वो अर्थिंग कर लेना है कि बेस जो है वो अर्थ से आ जाएगा। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग पहले समझिए। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बेस कनेक्ट कर लेना अर्थ से। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आएगा नेक्स्ट, इसके बाद पॉइंट पढ़ेंगे, तो उसमें इमीटर को अर्थिंग कर लेंगे। तो यहाँ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस को अर्थिंग कर लीजिए और इनपुट अलोंग इमीटर ऐसे लिख लेंगे कि इनपुट जो है इनपुट अलोंग इमीटर, और ये यहां से ले लेंगे आउटपुट अलोंग कलेक्टर। तो ऐसे बना लेंगे। मैं और बेटर फिगर बनाता हूँ, और फिगर बस आपको समझाना था कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ बेस को अर्थिंग से कनेक्ट कर लीजिए और इनपुट लगाइए अलोंग द इमीटर
आउटपुट लीजिए अलोंग कलेक्टर। अब और बेटर फिगर, सेकेंड पॉइंट, फिगर खूब है बट एकदम इजी है, अपने से आप फिगर बनाइएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए मैंने ये ऐसे लिख दिया और मुझे इसका ड्राइंग करना है, इसका ड्राइंग करना है, पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए फिगर बड़ा बड़ा लगेगा को कितना बड़ा फिगर है, बट एकदम इजी, अपने से बने ना, मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिया, तो ये हिंट समझिए ऐसे। देखिए समझिए ऐसे, अपने से फिगर बनाना है। ये एक ट्रांजिस्टर है और एक ट्रांजिस्टर में ऐसे हमें लेना है और एक हमें ऐसे लिया जाता है और एक लाइन ऐसे बना लेंगे, एक लाइन ऐसे बना लेंगे। आप चाहें तो इसको ऊपर कर लीजिए और ऐसे बना लीजिएगा और ऐसे इसको नीचे ले लीजिएगा, ऐसे नीचे ले लीजिएगा। रुकिए अभी समझिए, समझिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसा रुकिए, अब समझिए क्या ट्रांजिस्टर है, पीएनपी। रुकिए, तो ये है पी साइड हुआ और ये एन साइड हुआ और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक। कैसा है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है ये, इसको जानते हैं कि ये बेस होता है, तो बेस ये, तो बेस को आप अर्थिंग कर दीजिए, ऐसे अर्थिंग कर दीजिए, कर दीजिए अर्थिंग, ठीक है। ये है आपका इमीटर, ये इमीटर है, ठीक है। तो इमीटर को ऐसे बना देंगे, इमीटर जो हुआ, आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में एक ट्रांजिस्टर होता है फॉरवर्ड बायस में और दूसरा डायोड होता है रिवर्स बायस में। पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगा दीजिएगा, लीजिए ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कर लीजिएगा। इसको आप बोलिएगा पोटेंशियल ऑफ इमीटर विथ रिस्पेक्ट टू बेस, बेस और इमीटर के बीच में। यहाँ आप लगा देंगे इनपुट, ये रेजिस्टेंस को आप बोलेंगे आर आई, ये इनपुट रेजिस्टेंस है। यहाँ जो करंट जाएगा वो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे एरो रहेगा, आई ई। ये तो यूनिवर्सल रूल है भाई कि आई ई इज इक्वल टू हो जाता है आई बी प्लस आई सी। ये तो यूनिवर्सल रूल सारे ट्रांजिस्टर में लगता है और ये भी जानते हैं कि ये आई ई हमेशा बड़ा रहेगा आई सी और आई बी से। तो आई ई सबसे बड़ा है, देन आई सी है, देन आई बी है। पढ़े आप, देखिए अब यहाँ पे इनपुट हो गया, ये आर आई जो है इनपुट रेजिस्टेंस है और ये ऊपर में हो गया कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर हुआ। तो कलेक्टर में यहाँ आपको लगा देंगे, जानते हैं ये पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लगा हुआ फॉरवर्ड बायस और उसको रिवर्स बायस करना है और यहाँ पे आउटपुट कर लेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को आउटपुट करना है और इसको रिवर्स बायस में करना है। रिवर्स बायस का मतलब निगेटिव, यहाँ निगेटिव लगा देंगे ऐसे, ऐसे ये निगेटिव साइड से कनेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर देंगे और इसको बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बेस। और आपका रूल तो है ही कि आई ई इज इक्वल टू, जो आई ई देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है आई ई, तो श्योर इधर से आना चाहिए आई सी आना चाहिए और इधर से आना चाहिए आई बी, तभी ना आई बी आई सी मिलेगा आई ई। तो इधर से करंट भेज दीजिएगा, आई सी एकदम सही है, सर्किट एकदम करेक्ट दिखा रहा है ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन है एकदम करेक्ट। ये है देखिए इनपुट, ये आई ई यहाँ हुआ और इस साइड से आपको करना है इनपुट। फिगर तो बड़ा रहेगा बट कुछ भी नहीं है फिगर में। कॉमन बेस में बेस को कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए और आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एक को फॉरवर्ड बायस में करना होता है, तो पी साइड कनेक्ट करिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एक को रिवर्स बायस में करना होता है, ये इस साइड इनपुट लगा दीजिए और ये है जो आउटपुट रेजिस्टेंस, वो इस साइड आउटपुट कर दीजिए, हो गया। इसको फॉलो करिएगा तो गलती नहीं होगा। करंट आई बी आई सी आई ई हो गया। फिर अब इसी फिगर को देख के लोग छोड़ देता है कि इतना बड़ा टॉपिक है, एकदम ईजी सा टॉपिक। अपने से फिर से बनाइए कि एनपीएन, ये पीएनपी है, एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एनपीएन। आप वीडियो को स्टॉप करके फट से नोट कर लीजिए, अपने से बनाइए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये तो सबके लिए है, मिटा रहा हूं मैं इसको।
देखिए अपने से फिगर बनाइए, फिगर अपने से बनाना है आपको। तो ये ले लीजिए, ऐसा फिगर कर लीजिए, एक ऐसे बना लीजिए, एक ऐसे प्लेट बना लीजिए, ये यहाँ बना लीजिए और एक ऐसे बना लीजिए और इसको नीचे कर दीजिए, एक प्लेट ऐसे कर लीजिए, ऊपर करना ऊपर कर दीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए। पहले प्राइमरी सर्किट बनाइए। हो गया? क्या है ये? NPN, तो इसको N कर लेंगे, ये P है और N है। ये क्या है? आपका बेस है। तो बेस को क्या करना है? लॉक करना है। क्यों? क्योंकि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इसको ऐसे लॉक कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए। हो गया? ये क्या है? ये है इमीटर है, ठीक है, इमीटर है, ठीक है। इसको रखना है फॉरवर्ड बैस में। फॉरवर्ड बैस में एन साइड कनेक्टेड विथ निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। फॉरवर्ड बैस आप पढ़ चुके हैं, तो ये ऐसा कर लीजिए, ये माइनस कर लीजिए, ये प्लस कर लीजिए और ये इस तरह से इसको पोटेंशियल दे दीजिए, एरो बना दीजिए। बैटरी का एरो ऐसे बनता है, पोटेंशियल ऑफ इमीटर विथ रिस्पेक्ट टू बेस, और यहाँ लगा दीजिए रेजिस्टेंस इनपुट और करंट का वैल्यू ऐसे दे दीजिए। बोले कि इधर गया IE, श्योर अगर इमीटर ऐसे जा रहा है तो इधर की तरफ IB जाएगा, एकदम कंफर्म है, और इधर की तरफ IC जाएगा, क्योंकि ये तो IE आया है तो ये दो पार्ट में बटेगा, ये तो पता है हम लोग को। ये है कलेक्टर, एन साइड जो है वो है कलेक्टर, और कलेक्टर में यहाँ पे जो लगाएंगे वो आउटपुट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आउटपुट हो गया। ये है आपका फॉरवर्ड बायस में, इसको हम लोग रिवर्स बायस करेंगे। रिवर्स बायस को एन का पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये अपने आप करंट तो शो करना ही है, ऐसे अपने से आएगा। ये प्लस कर लीजिए, ये माइनस कर लीजिए, एरो आप देख लीजिए, ये एरो कहलाएगा पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बेस। जिधर एरो चलता है उधर ही करंट जाता है, जिधर एरो चल रहा है उसी एरो में करंट, जो पोटेंशियल का एरो बैटरी का निकलता है वही करंट जाएगा। देखिए IC हो गया। इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, देखिए ये है आउटपुट, और ये है रेजिस्टेंस में यहां से आप सप्लाई करेंगे, वो हो गया इनपुट। तो एक फिगर बनाना था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, PNP के लिए, NPN के लिए, दोनों के लिए आप बना सकते हैं। एग्जाम में आता है, लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो तुरंत ड्राइंग कर सकते हैं। इमेजिन करिए मैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस को लॉक करना है, रिजल्ट करते हैं। जो न्यूमेरिकल बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, वो उसके लिए। सो फोर्थ पॉइंट, दोनों PNP या NPN के लिए। यहाँ फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज 0 होता है फॉर कॉमन बेस के लिए। ये हर एग्जाम में आया हुआ है, मेडिकल में भी, IIT मेन में भी। स्कैन करके मैं डाल दूंगा आपको क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। सो इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, the phase difference between output voltage and input voltage is 0. So output and input voltage is 0. So phase difference between our output voltage and input voltage is 0. हो गया? ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, आपको गेन पढ़ना है। गेन पढ़ना होता है, जैसे करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये आपको पढ़ना है टर्म। सो नेक्स्ट द 5, कोई भी गेन का जो फॉर्मूला होता है, गेन जो भी आपको पढ़ना है वो आउटपुट आपको पढ़ना है, आउटपुट बाय इनपुट। जो भी आपको टर्म पढ़ना, आउटपुट बाय इनपुट, ये होता है, रिजल्ट होता है गेन के लिए। गेन इन अगर डेसिबल यूनिट में पढ़ना है, एक आपको टर्म और जानना है कि गेन इन डेसिबल यूनिट, डीबी यूनिट आता है, द गेन इन डेसिबल यूनिट।
क्वेश्चन में लिखा रहता है। डेसिबल यूनिट जो है वो साउंड में हम लोग को पढ़ना होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर करने के लिए डीबी यूनिट यूज करते हैं। सो गेन इन डेसिबल यूनिट रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है 10 और log 10, यहां पे गेन लिखना होता है, आउटपुट बाय इनपुट। या गेन इन डेसिबल यूनिट आप लिख सकते हैं 10 और log 10, और यहाँ जो भी है करंट गेन, वोल्टेज गेन, जो भी आपको लिखा रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे। आपको 3 टर्म पढ़ना है नाउ, वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नेक्स्ट, सिक्स, ये यहां पे बार बार लिखना रहा है कि आप पढ़ रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आप पढ़ रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यहां पे आप लिखेंगे अल्फा। अल्फा हम लोग बोलते हैं करंट गेन, ये है करंट और गेन अल्फा। कॉमन बेस के लिए हम लोग को लिखना होता है अल्फा, बीटा आता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। अल्फा जो होता है करंट गेन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी गेन रहेगा तो करंट आप बोलेंगे करंट आउटपुट, आउटपुट करंट डिवाइड बाय करंट इनपुट। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आप जानते हैं कि आउटपुट जो है वो कलेक्टर के क्रॉस लेते हैं और इनपुट जो लेते हैं वो इमीटर के क्रॉस लेते हैं, जानते हैं, ठीक है। आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आई से भी लिख सकते हैं और डिवाइड बाय डेल्टा आई भी लिख सकते हैं, आई ई ऐसे लिख सकते हैं। ये तो ये करंट गेन का फॉर्मूला हुआ अल्फा। आई सी आउटपुट अलोंग कलेक्टर, इनपुट अलोंग इमीटर, या डेल्टा के फॉर्म में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे अल्फा के बारे में जानेंगे, हर पेपर में पूछा भी हुआ है, आप देखें तो यहां पे अल्फा इज इक्वल टू, आपने बोला है कि आई सी और डिवाइड बाई आई ई, आपने ये बोला है। और ये कितने बार आप लिख चुके हैं, 10 बार लिखे हुए हैं कि आई ए इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और ये लिखे हुए हैं सबसे बड़ा आई ई होता है, फिर होता है आई सी होता है, फिर होता है आई बी, ये पढ़े हुए हैं आपका। अगर आप ये रिजल्ट कई बार आप लिख चुके हैं कॉपी में, किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए ये रिजल्ट एप्लीकेबल है, तो अगर आप यहाँ से जोड़ेंगे और आई सी और डिवाइड बाई आई ई करेंगे, आई सी, ये आई ई बड़ा है ये छोटा है, तो आई सी बाई आई ई करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 से छोटा रहेगा यहाँ। तो ये अल्फा जो होता है करंट गेन इज लेस देन 1। ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है, एम्स में भी पूछा हुआ है, एम्स में आ चुका है। करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अल्फा लेस देन 1 से छोटा रहेगा। नेक्स्ट, वोल्टेज गेन, सेवन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ए से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, ए को हम लोग वोल्टेज गेन बोलते हैं, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का मतलब वोल्टेज आउटपुट, वोल्टेज इनपुट। सो आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज इनपुट, ये है वोल्टेज गेन। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट आप जानते हैं कि आउटपुट जो वोल्टेज था, वोल्टेज ऑफ अ कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बेस, वोल्टेज ऑफ इमीटर विथ रिस्पेक्ट टू बेस, यही तो था रिजल्ट। और कई फॉर्म में लिख सकते हैं, चलिए इसको और कई फॉर्म में लिखते हैं, क्या क्या आप बना सकते हैं इसमें। तो कोई रटना नहीं है फॉर्मूला, आप अपने से गेन का मतलब हुआ आउटपुट बाय इनपुट, वोल्टेज गेन, करंट गेन, कौन सा लॉक हुआ है, किधर इनपुट है किधर आउटपुट है, वो समझ के बना सकते हैं। सो वोल्टेज गेन सी बी बाई वी ई बी, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, आई आर। आई आर की जगह आप लिख सकते हैं आई, आई यहाँ पे लिख सकते हैं आई सी और इंटू आर आउटपुट, और यहाँ पे आई ई इंटू आर इनपुट।
IC बाई IE को अल्फा भी लिख सकते हैं, R आउटपुट बाई R इनपुट ऐसे लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू IR ऐसे लिख सकते हैं। एक नया टर्म आपको जानना है कि अल्फा डिवाइड बाई RI को ना, एक टर्म हम लोग नया टर्म इसमें लिखा हुआ है बुक में, G बोलते हैं। G को क्वेश्चन में आता है, मेडिकल क्वेश्चन में आ चुका है। ट्रांस कंडक्टेंस इसको बोलते हैं, इसको ट्रांस कंडक्टेंस लिखा जाता है। यह है ट्रांस कंडक्टेंस। सो आप चाहें तो वोल्टेज गेन को आप कई फॉर्म में लिख सकते हैं। आउटपुट, इनपुट ऐसे लिख सकते हैं। V इक्वल टू IR के टर्म में लिख सकते हैं। I आउटपुट C, R आउटपुट, इनपुट IE, R इनपुट। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं अल्फा R आउटपुट बाई R इनपुट, अल्फा बाई R इनपुट इज G R आउटपुट ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इतने सारे फॉर्मेट हैं। होगी पावर गेन 8। पावर गेन पहले पावर का फॉर्मूला समझिए। तो P फॉर पावर, कई फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू कई फॉर्मूला होता है, वो होता है I स्क्वायर R, या फिर होता है V स्क्वायर बाई R, या फिर होता है I इंटू V। आप जानते हैं ये 10th क्लास में था। पावर जो होता है करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब लिख लीजिए तीनों के फॉर्मूला, तीनों के फॉर्म में आप पावर गेन लिख सकते हैं। पावर गेन देखिए, अगर लिखा क्वेश्चन पूछा जाए कि पावर और गेन, पावर गेन, तो पावर गेन का मतलब हुआ पावर जो हुआ आउटपुट और डिवाइड बाय पावर इनपुट, ऐसा। ये फॉर्मूला पावर गेन के लिए हो गया। अब इसको तीनों फॉर्म में लिख लीजिए जो क्वेश्चन में रहेगा, अगर आपको पावर गेन निकालना है। यहां पे लिख सकते हैं पावर गेन का मतलब हुआ आई आउटपुट होता है C, IC स्क्वायर R आउटपुट डिवाइड बाई IE का स्क्वायर और R इनपुट, ऐसा हो गया। आउटपुट बाय इनपुट हो गया, और ये इसको बोलेंगे IC बाई IE अल्फा स्क्वायर, अल्फा होता है ना, अल्फा का स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर R आउटपुट बाई R इनपुट हो गया। नेक्स्ट पावर गेन, इसके टर्म में या I और V के टर्म में लिखना होगा। I V के टर्म में तो IC और पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू B, और IE और पोटेंशियल ऑफ इमीटर विथ रिस्पेक्ट टू B। सो ये हो गया टर्म अल्फा VCB और डिवाइड बाई VEB हो गया। इसके टर्म में लिखना होगा तो पावर गेन फिर से लिख सकते हैं। VCB और डिवाइड बाई VEB का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे में आउटपुट RO और ऊपर में RI हो गया। ये है पावर गेन के लिए हो गया रिजल्ट। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यही था। अब ऐसे ही सारा कुछ सेम रहेगा। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ अल्फा की जगह बीटा आएगा, और फिर हम लोग दोनों अल्फा बीटा को रिलेट करेंगे लास्ट में। तो नेक्स्ट कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन।
नेक्स्ट रिजल्ट, ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सब कुछ अपने से बना सकते हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, फिगर, इमीटर को कनेक्ट करना है अर्थ से। सो नंबर 1 पॉइंट, सेम 8 पॉइंट जैसे उसमें था वैसे ही यहाँ पे लिखना है। जैसे ही लिखा रहेगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सो इमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड विथ अर्थ। जैसे सीबी कॉन्फ़िगरेशन में बेस को कनेक्ट कर लिए थे, उस तरह यहां पे लिखेंगे इमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड विथ अर्थ। सो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इमीटर को अर्थिंग कर दीजिए और इनपुट अलोंग बेस, आउटपुट अलोंग कलेक्टर। फिगर बनाएंगे आप। फिगर एक जनरल फिगर बना लेते हैं हम लोग। ऐसे फिगर बनाना है आप। ऐसे ऐसे कर लीजिए। और ऐसे, ये आप जानते हैं कि ये है इमीटर है। सो इमीटर को आज अर्थिंग कर लीजिएगा। ऐसे अर्थिंग कर लीजिए, इमीटर को लॉक कर दीजिए। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये है आप जानते हैं बेस हुआ, और ये है कलेक्टर। अब यहां पे इनपुट लगा दीजिएगा। ये बेस के अलोंग आपको लगाना है इनपुट, और ये कलेक्टर के अलोंग आपको लगाना है आउटपुट। और वो साइंस का रूल जानते ही हैं कि ट्रांजिस्टर में एक डायोड फॉरवर्ड बायस में, एक डायोड रिवर्स बायस में। फिगर अपने से बनाइए। नेक्स्ट है पीएनपी ट्रांजिस्टर। बनाइए फिगर नंबर 2। बनाइए फिगर अपने से बनाइए। फिगर अपने से बनाइए, मेरा कॉपी नहीं करना, आप अपने से खुद बनाइए। बनाइए। पीएनपी पीएनपी ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर। यह है इमीटर, लॉक कर दीजिए। एक डायोड फॉरवर्ड बायस में, एक डायोड रिवर्स बायस में। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये किसी भी ट्रांजिस्टर का ये रूल है। ये हर ट्रांजिस्टर का रूल है, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में हो। ये एन साइड, इसको मैं फॉरवर्ड बायस कर रहा हूँ, मैं इसको फॉरवर्ड बायस में एन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये एन को मैं कनेक्ट करना चाहिए मुझे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तब ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। इसका मतलब ये एरो इधर जाएगा और इसको बोलेंगे वी। अब बेस है विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर को लॉक मैंने किया है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा वो इनपुट हो जाएगा। यहाँ से जो एरो दिख रहा है वो एरो के अलोंग जो करंट जाएगा वो IB जाएगा। सो यहाँ से करंट निकलेगा IB, तब तो साइंस का रूल है ये IB है, इधर से श्योर आना चाहिए IC होना चाहिए, और तब जाके IE, ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये तो रूल है कि ये IB IC जुटेगा तो IE होगा। और
एक डायोड को फॉरवर्ड बायस में करना है, नेक्स्ट को रिवर्स बायस में। पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं, नेगेटिव से कनेक्ट करना है। ऐसे कर लीजिएगा। ये है नेगेटिव साइड और ये है पॉजिटिव साइड और ये है इनपुट है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस आउटपुट हुआ। बैटरी को आप देखेंगे तो ऐसे लिखना है और ये पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बेस करंट, ऐसे आईसी जा भी रहा है यहाँ से। सॉरी ये एरो ऐसे आएगा ना, ऐसे निगेटिव से पॉजिटिव आता है एरो, तो वही तो मैं देख रहा था कि गलत होने का चांस ही नहीं है। और वो है आईसी, ऐसे आईसी और ऐसे, देखिए हो गया, हो तो गया। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, हो गया। सो पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये पी और एन, पी ये बेस है, इनपुट अलोंग द बेस, और ये है कलेक्टर है, और ये है कलेक्टर के अक्रॉस आउटपुट ले लीजिएगा। तो आउटपुट अक्रॉस कलेक्टर, और यहां से इनपुट लेना है, तो इनपुट अक्रॉस द इमीटर और बेस के क्रॉस, इसको लॉक कर देना। फिर से फिगर बनाएंगे। नेक्स्ट फिगर थर्ड, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बनेंगे, अपने से फिगर बनेंगे। कुछ नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं, फिगर तो इतना आसान है, बड़ा है फिगर बट एकदम ईजी। एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस, इमीटर को लॉक कर देना है। आप फिगर बनाने का तरीका जानते हैं कि ये एक, पहले ऐसे एक ट्रांजिस्टर बना लीजिए और ऐसे लिख दीजिए और ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, हो गया। और यहाँ पे है एनपीएन, तो एन कर लीजिए, ये पी कर लीजिए और एन कर लीजिए, ठीक है। ये है आपका इमीटर, ये है कलेक्टर, और ये क्या है आपका बेस है। और इमीटर को क्या करना है, हम लोग को लॉक करना है, इमीटर को लॉक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ इसके क्रॉस इनपुट लगाइएगा और उसके क्रॉस आउटपुट, एक फॉरवर्ड बायस में, एक रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस तब बनेगा पी साइड कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ऐसे ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे वी, और बेस है विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर, और यहाँ लगा दीजिए रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस, ये हो गया। करंट देखेंगे तो ये इस एरो के क्रॉस करंट जाता है, तो वो आई बी इधर से हो गया, ऐसे आई बी हो गया। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि आई बी इधर जा रहा है, सो श्योर आई ई ऐसे आएगा और ये सेपरेट करेगा आई सी। सो वन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, अदर डायोड इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना चाहिए, तो एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए और ऐसे बना दीजिए ये, और यहाँ लगा दीजिए आउटपुट, एरो दिखाइए इस तरह से। इसको बोलिए कि कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर, क्योंकि इमीटर लॉक किया गया है, तो कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर, और करंट ऐसे जा ही रहा है आईसी। हो गया फिगर, देखिए कितना आसान हो गया। तो पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर इन अ कॉमन बेस या कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सब कुछ फॉर्मूला सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, गेन का मतलब तो आप समझ रहे हैं, गेन इन डेसिबल, सब मैंने आपको समझाया था। फोर्थ पॉइंट, फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पढ़ना है बीटा। बीटा जो हो गया वो करंट गेन हो गया, ठीक है, ये करंट गेन। बीटा जो करंट गेन होता है, करंट गेन का मतलब आउटपुट, जो भी करंट है, करंट जो हुआ आउटपुट बाई करंट जो हुआ वो इनपुट। आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट उस साइड से देखिए, आईसी हुआ, इनपुट हुआ आईबी, सो आईसी आर डिवाइड बाई आईबी।
या डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई बी, ऐसा हो गया। नेक्स्ट, अच्छा रुक जाइए, एक मेन का क्वेश्चन छूट रहा था, रुकिए, एक मेन का पहले यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे। फोर्थ पॉइंट ये प्लीज, एक मेन का क्वेश्चन छूट रहा था, जैसे उस पैटर्न जैसे उसमें पढ़े थे वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करना है। फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन द फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज इज 180 डिग्री। कॉमन बेस में 0 था, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यहाँ पे प्लीज फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन the phase difference between output voltage and input voltage and input voltage इज पाई, ये पाई होगा। उस वाले में कॉमन बेस में 0 हुआ था। ये फोर्थ पॉइंट जैसे उसमें पढ़े हैं वैसे यहाँ भी पढ़ना है। ये 5, इसको 5 कर लेंगे प्लीज, इसको 5 कर लेंगे, इसको 5 पॉइंट कर लेंगे। फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन इज आउटपुट बाय इनपुट, यहाँ बीटा लिखेंगे, आई सी बाई आई बी लिखेंगे। आउटपुट जो था आईसी था और इनपुट था आईबी था, डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी लिख सकते हैं। आप जानते हैं, आप ये पढ़े हुए हैं कि ये आई इमीटर सबसे ज़्यादा होता है और देन होता है आई कलेक्टर और देन होता है आई बी, ऐसे। तो आई सी बाई आई बी आप क्लियर से दिख रहा है कि आई सी और डिवाइड बाई आई बी मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ऐसे। तो इस तरह बीटा जो हुआ करंट गेन ग्रेटर देन 1, करंट गेन ग्रेटर देन 1, ये आ चुका है एम्स में भी, जबकि अल्फा इससे पहले पढ़े हुए थे लेस देन 1। वहाँ भी करंट गेन था बट कॉमन बेस में, ये करंट गेन है कॉमन एमीटर में। कुछ नहीं रखना है, बस आप ब्रेन में इमेज बनाइए, अपने आप सब कुछ बन जाएगा, सारा सेट बन जाएगा। तो ये खुद एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि ये करंट गेन कॉमन बेस में, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट जैसे उसमें पढ़े थे उस तरह यहाँ भी 5 और 6 पॉइंट फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन द वोल्टेज गेन, ए कर देंगे वोल्टेज गेन। अपने से लिखिए, वोल्टेज गेन, पावर गेन सब अपने से लिखना है। ए लिखेंगे, ए इज कॉल्ड वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन, ए जो वोल्टेज गेन है, सो ए जो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। वोल्टेज गेन का मतलब हुआ वी आउटपुट और डिवाइड बाय पोटेंशियल और इनपुट। सो आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट पोटेंशियल क्या हुआ, आउटपुट पोटेंशियल जो हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आउटपुट है अक्रॉस कलेक्टर, तो आप बोलेंगे वी अ कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बेस, कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट, किसको लॉक किया था मैंने, इमीटर को, सॉरी, कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर, और इनपुट है पोटेंशियल ऑफ बेस विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर। ये V इक्वल टू आईआर, सो आईआर आप लिख सकते हैं। तो आई सी आर आउटपुट और डिवाइड बाई आई बी इंटू आर इनपुट, ऐसे। सो ये आई सी बाई आई बी इधर बीटा हुआ और आर आउटपुट बाई आर इनपुट हो गया। ये रिजल्ट हो गया। सो वोल्टेज गेन के लिए ये आपका रिजल्ट। सेम ट्रांसकंडक्टेंस जैसे उसमें पढ़े थे उस तरह यहाँ भी लिख सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू जी और आर ओ, ऐसे लिख सकते हैं। जी जो है वो ट्रांसकंडक्टेंस, जी इक्वल टू ट्रांसकंडक्टेंस,
जो ट्रांस कंडक्टेंस है, ट्रांस कंडक्टेंस जो हुआ वो बीटा डिवाइड बाई आर आई होता है। तो जैसे उसमें पढ़े हुए हैं उस तरह यहाँ पे रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं वोल्टेज गेन के लिए। नेक्स्ट पावर गेन। सो पावर इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि आई और इंटू वी और आई स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये आप पढ़े हुए हैं पावर। अब पावर गेन चाहिए तो आप डिवाइड कर लीजिए तीनों टर्म। पावर गेन जैसे उसमें जैसे जैसे टर्म लिखे हुए हैं वैसे ही यहां पे भी लिख लेंगे। सो पावर गेन पावर जो हुआ आउटपुट बाय पावर इनपुट, ठीक है। चलिए पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट बनी। आउटपुट जैसे ये फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे आई सी और वी सी ई और आई बी और वी बी ई, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं बीटा और यहाँ पे वी सी ई और डिवाइड बाय वी बी ई हो गया। तो एक फॉर्मूला ये है, तो कोई रटना नहीं है, बस आप मेथड समझिए कि गेन का मतलब क्या है, आउटपुट बाय इनपुट, बाकी अपने से बना लीजिए। सो अगेन पावर गेन पावर आउटपुट दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे आई सी बाई आई बी का स्क्वायर और इनटू रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट, बीटा स्क्वायर रेजिस्टेंस आउटपुट बाय रेजिस्टेंस इनपुट हो गया। ये अगेन पावर गेन पोटेंशियल, तो आउटपुट हो गया वी सी कलेक्टर से निकला विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर और वी बेस विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर, और यहां नीचे में आउटपुट हो गया और ऊपर में इनपुट हो गया। ये हो गया पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, यही पढ़ना था आपको। सो अगर लिखा रहेगा एक पॉइंट और इसमें आपको पढ़ना है कि फॉर सैचुरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ऐसे लिखा रहेगा फॉर सैचुरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ऐसे ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन करने के लिए फॉर सेचुरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एक टर्म आता है कि सेचुरेशन, ट्रांजिस्टर को सेचुरेट करना है, लिखा रहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज और सी और विथ रिस्पेक्ट टू ई ये जीरो हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाता है। आप इसको बोल सकते हैं, ये जानते हैं कि सेचुरेशन पे आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। कभी कभी लिखा रहता है क्वेश्चन में, कभी नहीं लिखा रहेगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है ऐसे। तो मेरा हो गया कंप्लीट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग अल्फा बीटा में रिलेशन देख लेते हैं, दोनों को रिलेट कर लेते हैं और थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, थ्योरी मेरा रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट 7 पॉइंट फाइनल हो गया है, बस इस मिक्सिंग करना है, थोड़ा सा अल्फा और बीटा को रिलेट करना है। सो आप लिख लीजिएगा ऐसे नंबर 1 फॉर एनी ट्रांजिस्टर ये हम लोग जानते हैं कि ये आई ई जो होता है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आई सी प्लस आई बी, ये हर एक ट्रांजिस्टर में वैलिड है। और आई ई ग्रेटर देन होता है आई सी और ग्रेटर देन होता है आई बी, ये हर एक ट्रांजिस्टर पे अप्लाई होता है, कोई भी ट्रांजिस्टर लेंगे सब में अप्लीकेबल है।
ये नेक्स्ट। आप इसकी जगह पे आप डेल्टा भी कर सकते हैं। आप अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा आई ई, कई क्वेश्चन में चेंज इन इमीटर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट और चेंज इन बेस करंट में भी क्वेश्चन रहता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट, फॉर कॉमन बेस, हम लोग जानते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अल्फा जो होता है वो करंट गेन होता है। अल्फा कहलाता है करंट गेन, और ये जो अल्फा हो गया करंट आउटपुट बाय करंट इनपुट होता है। बेस को जब लॉक करेंगे तो आउटपुट तो हमेशा कलेक्टर के अबाउट था और इनपुट हो जाएगा इमीटर के अबाउट। ठीक है, कोई रटना नहीं है आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, और ये जानते हैं IC हमेशा लेस देन होता है IE से, ये पढ़े हुए हैं, यहाँ भी लिखा हुआ कई बार पढ़े हुए हैं। तो इस तरह अल्फा जो होगा वो लेस देन 1 से छोटा रहेगा। ये हो गया। नेक्स्ट, बीटा। फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सो कॉन्फ़िगरेशन अगर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है और बीटा, बीटा इसमें हम लोग बोलते हैं करंट गेन। सो बीटा है करंट गेन, और बीटा इज इक्वल टू जो होगा आप लिख लेंगे आई आउटपुट बाई आई इनपुट, ये बीटा है, और ये हो जाएगा IC, और इनपुट जो हो गया IB के लो। ठीक है, सो IC और इनपुट हो गया IB। आप नोट करेंगे बीटा ग्रेटर देन 1 होगा, नोट करिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बीटा, बीटा जो हुआ आपका इसमें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इमीटर लॉक हो गया तो आउटपुट हो गया कलेक्टर के क्रॉस, इनपुट हो गया बेस के क्रॉस। आप जानते हैं कि IC ग्रेटर देन IB होता है, ये आप जानते हैं, तो बीटा जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 1 से बड़ा हो जाएगा। हो गया, ये सब रिजल्ट है। अल्फा बीटा में रिलेट करते हैं। चलिए, फोर्थ पॉइंट, कोई रटना नहीं है। अल्फा जो है IC IE है, ये जानते हैं आप। बीटा जो है वो है IC आउटपुट बाय IB है। सो आउटपुट हुआ IC और बाय IB कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप जानते हैं I जो कलेक्टर हुआ, सॉरी इमीटर हुआ, वो होता है I कलेक्टर प्लस I बेस, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, ना आप ऐसा करिए कि ये इसको डिवाइड कर दीजिए, इधर 1 कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए IC कर लीजिए और डिवाइड बाय IE कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए IB कर लीजिए, डिवाइड बाय IE कर लीजिए, ऐसे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 1 कर लीजिए, और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे IC बाई IE, IC बाई IE, IC बाई IE हो जाएगा अल्फा प्लस, और IB बाई IE, IB बाई IE जो होगा वो होगा, अगर मैं अल्फा बाई बीटा करूँ, सोचिए कि अल्फा बाई बीटा अगर मैं कर दूँ तो अल्फा बाई बीटा हो गया IC बाई IE, और बीटा जो हो गया IC बाई IB, ऐसे। तो ये कट जाएगा और IB बाई IE हो जाएगा IB अल्फा बाई बीटा, ऐसा। तो ये एक रिजल्ट है जो पूछा जाता है पेपर में। बाकी इसको आप ब्रेक करेंगे तो अल्फा अगर कॉमन ले रहे हैं तो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1, ऐसे भी पूछा गया है अल्फा बीटा में रिलेशन।
इस तरह भी पूछा जाता है। नाउ 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ ऊपर हो गया बीटा अब माइनस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा बीटा इक्वल टू 1, ये, या फिर अल्फा बीटा डिवाइड बाई बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1, ऐसे भी पूछा जाता है। सब ये सब काफ़ी कॉमन रिलेशन है, जो अल्फ़ा बीटा में रिलेशन ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है अल्फ़ा बीटा में रिलेशन, चाहे इस फॉर्म में भी रहेगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 5 5 पॉइंट नेक्स्ट, अगर आप यहाँ से हटाएंगे सो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा और 1 प्लस 1 बाई बीटा, और सॉल्व करेंगे यहाँ से तो यहाँ बीटा हो गया और अल्फ़ा हो गया और 1 प्लस बीटा। सो इस तरह अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा। सो अल्फ़ा दिया हुआ है तो उससे आप बीटा निकाल सकते हैं, या बीटा रहेगा तो उससे आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं। ऐसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई बीटा, सो 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा। सो यहाँ से बीटा निकाल सकते हैं, अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, लीजिए हो गया। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस तरह से। 5 तो यही था रिजल्ट, अल्फ़ा बीटा के बीच में रिलेशन। ये खूब आया हुआ पेपर में, खूब पेपर में आता है कि अल्फ़ा बीटा के बीच में रिलेशन बनाइए, अल्फ़ा ग्रेटर देन 1, अल्फ़ा लेस देन 1, बीटा ग्रेटर देन 1, ये कैसे आता है वो सब प्रूफ करना होता है। सो 5 हो गया। 6 एक क्वेश्चन आप ये ध्यान रखिए, कभी कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, जैसे मान लीजिए ये है, ये ऐसे आउटपुट है और ये ऐसे लगा हुआ, ये आउटपुट है, ये बैटरी है, कोई भी बैटरी, जैसे आपको यहाँ लगा हुआ पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर, ऐसा कर लीजिए, ऐसे सीसी लिखा हुआ है, ऐसे सीसी लिखा हुआ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में सीसी लिखा रहता है ऐसे, और यहाँ से करंट जा रहा है, वो करंट है आईसी, ऐसे आईसी करंट है, ठीक है, आईसी करंट, ये किरचॉफ लॉ का पार्ट है ये। सो इसके जगह पे अगर रिप्लेस करना होगा, ये पूरा सर्किट को V और CE में लिखना होगा, CE, क्योंकि पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर, पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, ऐसा कुछ लिखना होता है, VCE लिखना होगा। तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी ऐसे करंट दे रहा है, इस बैटरी को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग सेल, ये डिस्चार्जिंग, ये बैटरी जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्जिंग सेल है। और जब सेल डिस्चार्ज करेगा तो पोटेंशियल उसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल जो CE होगा वो ऐसे लिखा जाता है, VCC माइनस IC और RO। तो V माइनस IR होता है, V बैटरी का पोटेंशियल और माइनस IR होता है, तो IR का मतलब हुआ IC, इसमें तो करंट है C जा रहा है और RO है। तो ये एक तरीका है जो लिखने के लिए कि आपका जो डिस्चार्जिंग सेल है, डिस्चार्जिंग सेल को इस तरह से लिखा जाता है। सो ये मेथड है, जैसे इनपुट साइड भी कर सकते हैं। ये अभी नहीं पढ़ा हुआ है या करंट में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आप किरचॉफ लॉ पढ़ते हैं वहाँ सेल पढ़ना होता है ना, सेल का चार्जिंग, सेल का डिस्चार्जिंग, वो सब आपको स्टडी करना होता है। तो नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए इनपुट साइड में ही है, मान लीजिए इनपुट साइड में मैं इमीटर को लॉक कर दिया और ये है R इनपुट है और R इनपुट हुआ, और यहाँ पे ऐसा हुआ, V पोटेंशियल है और ये बेस है विथ रिस्पेक्ट बेस लिखा हुआ ऐसे, और यहाँ से IB है, IB बेस और बेस है, बट हमको चाहिए यहाँ पे ये पोटेंशियल चाहिए, ये टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है, हमें यहाँ से यहाँ ये पोटेंशियल ऑफ बेस विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर चाहिए, क्योंकि इमीटर को मैंने लॉक किया है और हमें ये नहीं लिखा हुआ, मान लीजिए VBB लिखा हुआ है और इनपुट है IB लिखा हुआ है, तो ये सेल को हम लोग देखेंगे, ये सेल करंट दे रहा है, जब बैटरी करंट देता है तो वो डिस्चार्जिंग बोलते हैं, उस सेल को बोलते हैं डिस्चार्जिंग सेल।
ये है डिस्चार्जिंग सेल है, और डिस्चार्जिंग सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है ना, जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो इक्वल टू वी बी बी माइनस आई आर। तो आई आर का मतलब आई बी और आर इनपुट है। सो ये बैटरी का जो डिस्चार्जिंग होता है उसका ये तरीका है कि ये कोई भी बैटरी, जैसे ऐसे कोई बैटरी हम लोग लिखते हैं, जब आप बैटरी पढ़ेंगे तो बैटरी पढ़ते हैं तो ऐसे है, मान लीजिए बैटरी है और आर है और इसका ईएमएफ ई है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और यहाँ से करंट पास कर रहा है। बैटरी करंट दे रहा है, बैटरी करंट दे रहा है, तो डिस्चार्जिंग बैटरी में पोटेंशियल बिटवीन ए बी बोलते हैं इज इक्वल टू ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ है माइनस आई आर होता है। तो ये रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट जब आप पढ़ेंगे, जब बैटरी के किरचॉफ लॉ वहाँ को पढ़ना होता है तो उसका कुछ कुछ ज़रूरत पड़ेगा आपको। रिजल्ट फाइनल, रिजल्ट 100% फाइनल हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। एम्स का क्वेश्चन आता है आपका, नीट में खूब सारे क्वेश्चन हैं और आईटी मेन में भी खूब आता है आपको। सो तीनों क्वेश्चन एक एक पैटर्न करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे।